बिलावर की पावन धरती पर हम आपका स्वागत करते हैं। तो रश्मि मैम, हम ये जानना चाहते हैं, सबसे पहले आपने लोगों के भी इश्यू सुने। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो सड़क का लिया, उसके लोगों ने डिमांड रखी, और दूसरा ये अपना हॉस्पिटल का था। तो लोगों को मतलब काफी सारा आपसे होप्स थी और आपने कुछ पूरी भी की है। जैसे हमारा पंपिंग स्टेशन मतलब खुलवा के उसको शुरू करवा के तो आपने एक लोगों को एक सुगात पेश की है। तो मैम, सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि हमारे यहाँ की ये बच्ची जो पढ़ना चाहती थी, शायद किसी वजह से ये पढ़ नहीं पाती थी, और आपका विजिट हुआ यहाँ पे। तो ये बच्ची शायद ये जंगल में खेल रही थी, मैंने ऐसा कुछ सुना आज। तो उसके बाद ये बच्ची आपके पास खुद आई और इसने बोला मुझे पढ़ना है। आपने इनिशिएटिव लिया और इस बच्ची का एडमिशन कराया, और आज जैसा कि हमने खुद देखा है कि बच्ची जो है विद इन 4-5 महीनों में ये बच्ची काफी आगे निकल गई है। उसमें आप किसको सारा मतलब इनिशिएटिव, मतलब जैसे इन्होंने भी इनिशिएटिव लिया, तो क्या कहना चाहते हैं मैम? मैं तो पूरे अपना जो यहाँ पर लोगों की एक चेतना है और उसको बढ़ावा देने के लिए हम लोग ग्राम सभा में कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और सम्मिलित हो। और आज की जो ग्राम सभा थी वो किसान को लेकर के थी, और किसान से संबंधित, कृषि से संबंधित जितने भी अपना अलग अलग स्कीम्स होते हैं भारत सरकार के, उसके बारे में बताने का प्रयास किया जा रहा था। और जहाँ तक हमारा संवाद था, तो उसमें संवाद में यह होता है कि भूमिका और कर्तव्य जो है सरकार के साथ साथ लोगों की भी होती है। तो ये अब रिंकी स्कूल यदि नहीं जा रही थी, स्कूल तो था वहाँ पर, तो वहाँ पे एक समाज की भी भूमिका होती है कि उनको रिंकी जैसे बच्चों को स्कूल में लेके आना। वैसे ही मैंने देखा यहाँ पे मंदिर के पास में 3 बच्चियां थी जो स्कूल नहीं जा रही थी, उनको भी पता चला कि उनके जो माँ बाप थे वो भेजते नहीं थे। तो इस तरह से जब हम लोग ग्राम सभा में संवाद करते हैं तो यह भी विषय सामने आता है कि नहीं, हम सबकी भी जो है एक समाज में भूमिका होती है। और पवन जी जैसे टीचर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, बहुत बड़ी भूमिका, क्योंकि इनका काम बहुत कुछ एनरोलमेंट की बात हो रही थी मैम, जैसे बाहर पवन जी ने मुझे बताया कि करीब 50 ऐसे बच्चे थे जो कि आउट ऑफ स्कूल थे, एनरोल इन्होंने किया। इस बीच बहुत मेहनत होता है इसमें, क्योंकि बहुत होता है। कई बार पेरेंट्स जो है वो खुद ही नहीं चाहते हैं कि नहीं वो बच्चा जो है छोटे बच्चे को देखने के लिए बड़ा बच्चा बैठ गया है। तो इसको इन्होंने इतना मेहनत किया, लेकर के आए, और इनकी का जैसे मैंने देखा कि अब ये अच्छे से अपना पढ़ पा रही है, और जहाँ उसको बिल्कुल अच्छा ज्ञान नहीं था। तो अब सोचिए कि अगर वो शुरू से स्कूल जाती तो फिर टीचर का भी तो काम आसान हो जाता है। तो जो जितने लेट स्कूल जाएगा टीचर का काम उतना ही मुश्किल होता है। मैम, मोदी जी का एक सपना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की सबसे बड़ी मिसाल ये है, और इसके लिए आप जो है एक उनका एक जरिया बन के आए हैं। क्योंकि इस बच्ची ने शायद अपने पेरेंट्स से भी कभी बात नहीं की होगी कि मुझे स्कूल जाना है। पेरेंट्स से बात की होगी तो शायद उन्होंने इनिशिएटिव नहीं लिया होगा। आपसे बात करने के बाद आज ये हमारी बच्ची जो है एक मिसाल बन गई है बिलावर में, उन लोगों के लिए मिसाल बन गई है जो अपने बच्चों को अभी तक भी स्कूल नहीं भेजते हैं। तो मैं तो चाहूंगी कि जम्मू कश्मीर की ये जो बच्ची है ये सबके लिए मिसाल बने, जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, कि सब जो है अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे आए। और यहाँ पे जो पिछली सड़क की बात हो रही है, तो ये बच्चे बड़े होकर के ये इंजीनियर बने, ये डॉक्टर बने, हॉस्पिटल की बात हो रही है, ये अच्छी अपने लोगों की बात करें। बिल्कुल, जो एक रहता है कि लोकल जब कैपेसिटी बिल्डिंग होती है तो वही लोग आगे बढ़ करके जो है बहुत अच्छा अपने आसपास के लिए काम भी करते हैं। मैम, पर्सनल क्वेश्चन, आप विजिटिंग ऑफिसर हैं, आप मतलब जैसे कि सरकार की तरफ से ये बोला गया कि हर महीने आप यहाँ पे आएंगे, लोगों के मुद्दे सुनेंगे। तो मैम एक प्लीज आपने जो ये अपना पंपिंग स्टेशन इसको चालू करवाया, उसी तरह से क्या आप सड़क के लिए भी लोगों को कोई नहीं? बिल्कुल, देखिए सड़क का और पानी का दोनों का जो ये मुद्दा है 90% दिशा में, वो एक सही दिशा में है। क्योंकि अभी तक तो मैं देख रही थी कि उसकी दिशा जो है कि वो दिशाहीन था, राइट, उस पे थे। अब PWD में ये चला गया है, उसका DPR बन गया है, ये है, तो अपना मतलब एक सही दिशा में चीजें जा रही हैं, तो उसका अंजाम भी जो है वो अच्छा हो। 90% विकास जो मैम सड़कें ही होती हैं, तो सड़कें आ जाएंगी तो मेरे को लगता है सब कुछ ही आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सड़क विकास है, ये बच्ची की शिक्षा भी उतना ही बड़ा विकास है। तो सड़क के साथ साथ यह भी एक विकास है। थैंक यू वेरी मच रश्मि मैम, थैंक यू।